प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकांना जीवन री गुणवत्ता खातर आज नई दिल्ली में संकल्प सप्ताह री शुरुआत कर्या। कया 2047 ताईं देश ने विकसित राष्ट्र बनाणो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर ने जोधपुर में आम सभा ने करेला संबोधित। कई विकास कामारो कर्यो जावेलो शिलान्यास और लोकार्पण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन। भारतीय भाषा में शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी रो उपयोग माथे करी जा रही है चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में खेल संकुल में सिंथेटिक ट्रैक रो कर्या शुभारंभ। कया खेल संकुल में खेल सुविधा रो निर्माण। जयपुर रामगंज इलाका में दो पक्षा में व्या विवाद रे पछे एक युवक री मौत। धारा 144 लागू करी 12 लोगों ने कर्यो गयो राउंड अप। नमस्कार, शाम 5 बजे आ रही राजस्थानी खबरों में आपरो स्वागत है। और अब खबरें देखा हाँ विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकां जीवन री गुणवत्ता खातर आज नई दिल्ली में संकल्प सप्ताह री शुरुआत करी। भारत मंडपम में विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। संकल्प सप्ताह रो प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषयाने समर्पित वेलो। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम 7 जनवरी 2023 ने प्रधानमंत्री कानीसू लॉन्च कर्यो गयो हो। प्रधानमंत्री आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम रा पोर्टल चैंपियंस ऑफ चेंज रो उद्घाटन कर्या। इन दौरान प्रधानमंत्री कार्यक्रम ने संबोधित करता थका आकांक्षी जिला कार्यक्रम 25 करोड़ लोगों रा जीवन ने बदल दियो है। वे कया के 2047 ताईं देश ने विकसित राष्ट्र बनाणो है। संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर ताईं 500 आकांक्षी ब्लॉक में मनायो जावेलो। देश भर पंचायत और ब्लॉक स्तर रा करीब 3000 प्रतिनिधि इन कार्यक्रम में हिस्सो लेवला। आखिरी छोर पे बैठे हुए परिवार की चिंता करने वाले लोग हैं। उनकी भलाई के लिए योजनाओं को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। और इसी एक महीने में यहां पर वो लोग बैठे थे जो दुनिया को दिशा देने का काम करते थे। यानी आप कैनवास का रेंज देख लीजिए। जिस भारत मंडपम में इसी एक महीने में विश्व के गणमान्य नेता मिलकर के विश्व की चिंता कर रहे थे, उसी भारत मंडपम में मेरे देश के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले, मजबूती लाने वाले और हौसले बुलंद रख करके काम करने वाले मैं लाखों साथियों के साथ आज मिल रहा हूं। मेरे लिए गर्व की बात है। मेरे लिए समिट भी G20 से कम नहीं है। हमारे साथ ऑनलाइन भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। यह कार्यक्रम टीम भारत की सफलता का प्रतीक है। ये सबका प्रयास की भावना का प्रतीक है। ये कार्यक्रम भविष्य के भारत के लिए भी अहम है और इसमें संकल्प से सिद्धि ये इनहेरेंट है, उसका प्रतिबिंब है। साथियों, जब भी कभी आजादी के बाद बनी टॉप 10 योजनाओं का अध्ययन होगा तो उसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर ने जोधपुर में आम सभा ने संबोधित करेला। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यह जानकारी दीनी। शेखावत बताया कि प्रधानमंत्री जोधपुर एयरपोर्ट विस्तार रा कार्य जोधपुर एम्स में करीब 500 करोड़ री लागत सु बनवा वाली ट्रॉमा सेंटर री आधारशिला मेलेला। इन अलावा प्रधानमंत्री IIT जोधपुर में करीब 1100 करोड़ री लागत रा शैक्षणिक कार्य रो लोकार्पण भी करेला।
इन अलावा प्रधानमंत्री और भी कई विकास कामों शिलान्यास और लोकार्पण करेला। माननीय प्रधानमंत्री जी जोधपुर में विभिन्न उद्घाटन कार्यक्रम और कुछ शिलान्यास कार्यक्रमों को लोकार्पण कार्यक्रम और शिलान्यास कार्यक्रमों को लेकर के इस पश्चिमी राजस्थान को हजारों करोड़ रुपए की सौगात देने के निमित्त यहाँ जोधपुर आने का कार्यक्रम तय हुआ। 5 तारीख को सुबह 10 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी टेंटेटिवली कार्यक्रम आने का ऐसा बना है, जहाँ प्रधानमंत्री जी जोधपुर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। तो नया टर्मिनल बिल्डिंग बनने वाली है 350 करोड़ रुपए की लागत से। जोधपुर में जो ट्रॉमा सेंटर एम्स में नया बन रहा है, क्योंकि जोधपुर का एम्स जो है पूरे पश्चिमी राजस्थान के ट्रॉमा केसेस को कैटर करने वाला इंस्टीट्यूट है। वहाँ एक डेडिकेटेड अलग से ट्रॉमा सेंटर, ट्रॉमा हॉस्पिटल बने, उसका शिलान्यास करेंगे। जोधपुर IIT जो पूरी हो गई है, उसकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, उसका लोकार्पण करेंगे। इसके अतिरिक्त जोधपुर एक रेल जो है, जो हमारी पुरानी दिल्ली मेल और बाद में जिसको रुनीचा एक्सप्रेस का नाम दिया गया था, वो ट्रेन वापस शुरू हो रही है। जोधपुर रेलवे स्टेशन का फॉर्मल शिलान्यास पहले बड़े कार्यक्रम जब एक साथ रेलवे स्टेशन का शिलान्यास हुआ था 70 गाँव के साथ में हो चुका है, इसकी चर्चा करेंगे। जो हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, ये 3 में से 2 सेक्शन का कंप्लीट हो गया, उसका डेडिकेशन करेंगे। कुछ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस पाइपलाइन जो है, उनके विषय के भी जो है वो उस दिन उनके लोकार्पण और शिलान्यास उस दिन ऐसा होने वाला है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन रो उद्घाटन कर्या। दिल्ली में आयोजित इन 2 दिवसीय सम्मेलन में भारतीय भाषा में शिक्षा रा क्षेत्र में तकनीक रा उपयोग माथे चर्चा करी जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राजधानी नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और तकनीकी तथा भारतीय भाषा सम्मेलन का शुभारंभ किया। आज से शुरू हुए 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य की दिशा तय करना है। सम्मेलन में भारतीय भाषा को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने के साथ ही 3 महत्वपूर्ण सत्र होंगे। इनमें शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा और शैक्षिक सामग्री के अनुवाद में प्रौद्योगिकी की भूमिका शामिल है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय भाषा के दायित्व में गृह विभाग का अहम योगदान है। भारतीय भाषा के दायित्व में गृह विभाग की भी बहुत बड़ा भूमिका है। राजभाषा यानी शासकीय भाषा की दायित्व उन्हीं के पास है। एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच में भारतीय भाषा उत्सव को मनाने का निर्णय हुआ है। आज उसका एक औपचारिक उद्घाटन हो रहा है। अभी उसकी एक झलक हम लोगों ने देखा। 22 भाषा की कुछ सेकंड्स की आप लोगों ने एक मनमोहक इसका ट्रेलर देखा। भाषा, संस्कृति और सभ्यता, लैंग्वेज, कल्चर और सिविलाइजेशनल लिंक, दुनिया में शायद उसकी परिभाषा अलग अलग होगी, लेकिन भारत में एक इकाई के नाते कोई व्यक्ति खड़ा होता है, उसकी उच्चारण, उसकी पहनावा से उसकी सामाजिक संस्कृति का प्रतिफलन होता है, उसकी भौगोलिक परिचय का प्रतिफलन होता है। ये सारा विषय हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा के हिस्सा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज बूंदी में खेल संकुल में नवनिर्मित सिंथेटिक ट्रैक रो शुभारंभ कर्या।
इन दौरान ओम बिरला कहा कि 50 लाख सु खेल संकुल में खेल सुविधा रो निर्माण हुएलो। इनसु युवावां और खिलाड़ा रो मेडल ल्याबा रो सपनो पूरो हुएलो। इन मौके विधायक चंद्रकांता मेघवाल, बूंदी विधायक अशोक डोगरा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहा और खिलाड़ी ओम बिरला ने धन्यवाद भी दिया। घूमने वालों के लिए ट्रैक बनेगा और इंडोर स्टेडियम में बास्केटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इन सब के कोर्ट बनेंगे। एक बूंदी में स्विमिंग पूल 5 करोड़ की लागत से बनेगा। आने वाले समय के अंदर 26 करोड़ रुपए की और स्वीकृति हुई है। 26 करोड़ में एक यहाँ पर एक आवासीय छात्रावास भी बनेगा ताकि जो दूर दराज के गांव का विद्यार्थी स्पोर्ट खेल की अलग अलग गतिविधियों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है, वो यहाँ पर रहकर ही अपनी तैयारी करे। लोकसभा अध्यक्ष साहब श्री ओम बिरला जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बूंदी में सिंथेटिक ट्रैक का लोकार्पण करवाया और उन्होंने बनवाया है। पहले हमारे बूंदी में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। हमारे पास पहले ऐसा ग्राउंड भी नहीं था जिससे बूंदी के खिलाड़ी बूंदी का नाम रोशन कर सके। ओम बिरला जी की तरफ से हमें बूंदी में एक सिंथेटिक ट्रैक दौड़ने के लिए मिला है। इससे हमारे जो रेसर भाई है उनका सपना साकार हो पाएगा और वो अपने सपनों पर खड़े उतर पाएंगे। और ओम बिरला जी की ओर से यहाँ पर 10 करोड़ का ट्रैक बनाया गया है और हमें बहुत खुशी हुई है जानकर कि ओम बिरला जी ने ये अच्छा काम किया। निर्वाचन आयोग आज अपराध जयपुर दौरा रहे दूसरे दिन भी चुनाव तैयारियां ने लेर कई बैठकां करेलो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल राज्य में विधानसभा चुनाव री समीक्षा खातर 3 दिनारा दौरा माथे जयपुर में है। यो दल आज सगला संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षण और पुलिस अधीक्षक रे साथे बैठक कर विधानसभा चुनाव री तैयारियां री जिलेवार समीक्षा करेलो। और जयपुर रा रामगंज इलाका में 2 पक्षा में हुआ झगड़ा रे पछे एक युवक री मौत रे पछे हंगामो वह गयो। इन रे पछे अठे धारा 144 लगा दी गई। पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा दोषिया रे तत्काल गिरफ्तारी रा निर्देश देना। पुलिस रे मुजब करीब 12 लोगों ने राउंड अप करो गयो है। स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। वटे ही पुलिस जाब्तो तैनात है और ड्रोन रे जरिए निगरानी करी जा रही है। डीजीपी सगलासू शांति व्यवस्था बनाया राखवारी अपील करी है। थाने के इलाके में 2 मोटरसाइकिल्स के एक्सीडेंट होने के बाद कुछ बड़ा दुखद घटना घटित हो गया, जिस एक रोड रेज जैसे इंसिडेंट हो गया, जिसमें वहाँ इंसिडेंट को देखने वाला 2 लोगों को वहाँ एकत्रित कुछ लोगों ने मारपीट किया। उनमें एक व्यक्ति का डेथ हो गया, उस पर मुकदमा हो गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद उस वारदात में शामिल कई व्यक्तियों को हमने डिटेन किया है। अभी इस स्थिति यहाँ हम सामान्य कर रखा है और थोड़ी देर में पूर्ण शांति हो जाएगी। गलत फहमी के कारण हुआ है, रोड रेज को कारण जैसे स्थिति में होता है वही हुआ है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के आधार पर जो बात सामने आएगी, जो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है उनके आधार पर जो बात सामने आएगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। ये कतई तनावपूर्ण नहीं है। जब आक्रोशित होकर के लोग सड़कों पे आते हैं तो पुलिस उनसे बातचीत जरूर करती है। पुलिस को रहना भी चाहिए। यहाँ पे मैं खुद ही लगातार शुरू से हूँ, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है और बहुत जल्दी इसका निस्तारण।
धौलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 11B माथे सदर थाना इलाका बिजौली गौशाला रे कन्ने तड़के बाइक ट्रक माए भिड़ंत सु हादसा माए बाइक सवार 2 सगा भाया री मौत वैगी और एक राहगीर घायल वैग्यो। टक्कर रे पछे ट्रक और बाइक दोनों माए आग लाग गई। दमकल आग माथे काबू पाई। मृतक धौलपुर जिला रा सुंदरपुर गांव रा निवासी बतायो जा रही है। समय करीब 5 बजे सुबह मुझे सूचना मिली थी कि पहाड़ी से धौलपुर जाने वाले सड़क पर बिजौली चौकी से थोड़ा पहले गौशाला के सामने एक सड़क दुर्घटना हुई है। तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को देखा गया तो एक ट्रक में आग लगी हुई थी। मोटरसाइकिल उसके नीचे फंसी हुई थी। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर ट्रक के अंदर फंसा हुआ था, एक व्यक्ति पास में पड़ा हुआ था। उसको तत्काल एम्बुलेंस की मदद से पहाड़ी CSC भिजवाया गया। फायर ब्रिगेड से मौके पर आग पर काबू पाया गया। काबू पाने के बाद दूसरी बॉडी को निकाला गया जो जल चुकी थी काफ़ी, जिसे भी तत्काल भेजा गया। हाइड्रा से ट्रक को रोड से अलग कराया गया। यातायात सुचारू रूप से चालू कराया गया। मेरे ताऊ जी का लड़का था विजय और आकाश, दोनों भाई थे। विजय बड़ा था, आकाश छोटा था। विजय का सिलेक्शन हुआ था 3rd टीचर में, जो सवाई माधोपुर ज्वाइन करने के लिए जा रहा था। बट वो समय का कुछ ऐसा था कि वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाया और पहुँचने से पहले ये हादसा हो गया। करीब सुबह 5 बजे के करीब हुआ है ट्रक और बाइक से, तो दोनों की मौके को पर ही डेथ हुई। केंद्र सरकार री प्रधानमंत्री आवास योजना लोगा खातर वरदान साबित वह रही है। इनरो उदाहरण है सिरोही जिला रो आदिवासी गांव बटूड़ी। रेवदर तहसील रा इन गांव में कई लोगा रे कन्ने पहली मकान नी हा, कच्चा घरा माए ही रेवहा। अब उनने पक्को घर मिल गयो है, जिन सु वह घना खुश है और केंद्र सरकार रो आभार व्यक्त कर रिया है। पहला झोपड़ा में रहता था, अभी सरकार ये फायदा दी दो घर बनाए गए, अभी मकान मरे। हाँ, मकान बन गया पूरे, वे आराम मिल गए। हमारे देश में कोई नहीं था, अभी कोई झोपड़ा ही नहीं था, कोई नहीं तो ये मकान सरकारी दी दे। हमारे कसी कोई नहीं तो झोपड़ी में रहता था, कोई कसी सरकारी दी दो बैठा सोइए। पहले झोपड़ी था मेरे घर की, बारिश आती तो वहाँ दिक्कत बहुत रहती थी। अभी सरकार ने मकान दिया है रहने के लिए, तो सरकार का बहुत बहुत आभार है। मोदी जी ने दिया, नरेंद्र मोदी जी सरकार की परेशानी सब माथे में वर्तो टपा पड़ता। बस हवे अजय बनना बढ़िया है, पर साहब हवे परेशानी कम हुई है। अजमेर रो नाम विश्व पटल माथे दर्ज करवार गौरवान्वित करवा वाली अजमेर री बेटी अल्ट्रा रनर सूफिया संघ सूफी गांधी जयंती रा उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी में दौड़ेली। वे 5 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुकी है और मैराथन में दौड़ वे पूरा संसार में स्वच्छता और एकता रो संदेश दे रही है। कुछ भी करें वो स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए करें, क्योंकि मैंने पूरे इंडिया में अपने पैरों से रन किया है और ये फील किया है कि अभी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है लोगों में। एंड उसमें पढ़े लिखे या किसी अनपढ़ का फेस नहीं, ये सब चीज़ें हमारे अंदर से होती हैं। क्योंकि हमें कोई फोर्सफुली अगर कहे कि आप कचरा उठाओ, वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट हमारे अंदर वो आदत होनी चाहिए कि हम ये सोचें कि जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है ये हमारे लिए घर है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ भी एक्टिविटी करें। और अजमेर स्मार्ट सिटी के तौर पे अभी डेवलप हो रहा है और काफ़ी यहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, बट और ज़्यादा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। हम लोग एक रन एंड वॉक का एक आयोजन करने जा रहे हैं, किया है हमने। उस आयोजन में सभी कैटेगरीज में सभी एज के लोग हैं, जिसमें मेरी एज से जो है 60+, उसमें करीब 20 से 25% लोग रन करेंगे। मैं खुद 5 किलोमीटर रन के ऊपर भी मैंने हिस्सा लिया है, क्योंकि साइकिल पे इस टाइम पे ज़्यादा फोकस था मेरा भी, लेकिन डेली रनिंग कंटिन्यू मेरी है इस टाइम पर। और हमारा उद्देश्य जो है वही है फिजिकल फिटनेस के लिए सब लोगों को जोड़ के आगे बढ़ाना। जयपुर रा SMS अस्पताल रा यूरोलॉजी विभाग में आज रोबोटिक सर्जरी करेगी। विभागाध्यक्ष डॉक्टर शिवम प्रियदर्शी बताया कि लाडला 6 महीना में 60वीं सर्जरी है, अटे कई जटिल यूरोलॉजिकल सर्जरी करेगी है। वह बताया कि अभी ताई सगली सर्जरी सफल रही है और ज्यादातर मामला में मरीजा ने 3 से 4 दिन में छुट्टी दे दी गई है।
60वीं जो रोबोटिक सर्जरी है अपने विभाग में, यूरोलॉजी विभाग में, वो संपन्न की है। और पिछले 6 महीनों में, जबकि हमारे यहाँ रोबोट दा विंची एक्सआई जो डुअल कंसोल रोबोट आया मार्च के महीने में, उसके बाद से हमने 60 सर्जरी कर चुके हैं। इसमें हर तरह की जो यूरोलॉजिकल कैंसर सर्जरी है, जैसे रेडिकल नेफ्रेक्टमी, रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, रेडिकल सिस्टेक्टमी एट्सेट्रा, ये सारी सर्जरी हम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो रिकन्स्ट्रक्टिव यूरोलॉजी है, जैसे कि हम पाइलोप्लास्टी है, यूट्रिक रीइम्प्लांटेशन है, फीमेल यूरोलॉजी में यूट्रोवेजाइनल फिस्टुला, वेसाइकोवेजाइनल फिस्टुला रिपेयर वगैरह, ये सारी जो सर्जरी है हम रोबोटिकली कर रहे हैं। नॉर्मली जब हम ओपन से यदि कंपेयर करें तो काफ़ी जल्दी रिकवर होते हैं। हॉस्पिटल स्टे उनका बहुत कम होता है। पोस्ट ऑपरेटिव जो दर्द पेशेंट को होता चाहिए वो भी बहुत कम होता है। और यूजुअली हम 3-4 दिन के अंदर अंदर मरीज को घर भेज देते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि पेशेंट बहुत जल्दी घर चला जाता है, उससे पेन कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है, उसके फंक्शनल आउटकम अच्छे होते हैं। और इस वजह से जो अटेंडेंट हैं वो भी अपने घर अपने काम में चले जाते हैं। तो फाइनेंशियली पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। यूरोलॉजी में ही शुरू हुई थी, अब ये हर एक कैंसर में है, लेकिन जैसे कि इसोफेगस में है, लिवर में है, रेक्टम में है, इंटेस्टीन में है, तो हर एक कैंसर फील्ड में ये अब चल चुकी है। जयपुर सांगानेर न्यायालय परिसर में निर्मित सुलभ शौचालय महापौर सौम्या गुजर लोकार्पण कर्या। इन मौका माथे पौधारोपण भी कर्यो गयो। कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथि और गणमान्य नागरिक मौजूद रहा। श्री गंगानगर में किसान कलेक्ट्रेट माथे धरनो दिया। किसानारी मांग है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सु मिलर स्पेशल मुआवजा री बात करी जावे। मुख्यमंत्री रो कार्यक्रम अचानक स्थगित होबा सु किसान घना निराश हुआ और किसाना मांग राखी के अधिकारी खुद खेता में जार खराबी रो जायजो लेवे। नरमा बर्बाद हो गया, पहले सुंडी ने बर्बाद कर दिया, उसके बाद तूफान ने बर्बाद कर दिया, बेमौसमी बरसात ने बर्बाद कर दिया और तीनों जिले बर्बाद कर दिए। आज हमने आंदोलन का यहाँ से गंगा सिंह चौक से आगाज किया है, शुरुआत की है। इस आंदोलन के स्वरूप बदलेंगे। 29 तारीख को मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। 29 को हमने यहाँ गंगा सिंह चौक पर किसानों को बुलाया है। जैसे वसुंधरा के साथ भिड़े थे, इसी तरह मुख्यमंत्री जी को हमारा कहना है कि 29 तारीख को गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ तीनों जिलों में कहीं भी आ पाए तो या तो घोषणा करके आए मुआवजे की। किसानों की बात सुने। आपके पास रिपोर्टें जा रही हैं, आपको पता है इलाका बर्बाद हो गया। अगर केवल चुनावी फायदे के लिए और चुनावी मीटिंग के लिए आ रहे हो तो मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब को याद कर लेना, ये वही किसान कौम है जिसने उनका हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया था। भले हमारे आप सिर फोड़ो, हमें जेलों में भेजो, कुछ भी करो, आपको आना भी मुश्किल हो जाएगा और गंगानगर से जाना भी मुश्किल हो जाएगा। ऊर्जा विभाग रा प्रमुख शासन सचिव भास्कर एसावंतरी अध्यक्षता में कल विद्युत भवन में आयोजित समारोह में हितधारकारी उपस्थिति में राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 3 पुस्तकों विमोचन कर्यो गयो। इन मौके राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम रा अध्यक्ष आशुतोष एटी पेडणेकर और प्रबंध निदेशक अनिल ढाका भी उपस्थित रहा। ढाका बताया कि राज्य रा वाणिज्यिक भवना में ऊर्जा रा दक्ष उपयोग और ऊर्जा संरक्षण खातर राजस्थान ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता री अधिसूचना में मई 2023 में जारी करी गई है। इन संहिता ने प्रदेश रा वातावरणीय अव्यवस्था वाले अनुरूप परिवर्तित कर लागू कर्यो गयो हो। भारतीय स्टेट बैंक जयपुर मंडल और वृक्षावली संस्था रा संयुक्त तत्वाधान में SBI अधिकारी आवासीय कॉलोनी हसनपुरा में वृक्षारोपण कर्यो गयो और अमृत वाटिका री स्थापना करेगी। अमृत वाटिका रो उद्घाटन भारतीय स्टेट बैंक जयपुर मंडल रा मुख्य महाप्रबंधक राजेश कुमार मिश्रा कर्या। इन मौके राजेश कुमार मिश्रा कहा कि भारतीय स्टेट बैंक पर्यावरण संरक्षण खातर कई गतिविधियां बड़ा पैमाना माथे करतो रहे है और पर्यावरण संरक्षण री इन मुहिम में अमृत वाटिका री स्थापना करेगी है। और अब खबरा खेल जगत सु
19वां एशियाई खेला रा 7वां दिनारा मुकाबलो जारी है। एशियाई खेला में भारत ने एक और स्वर्ण पदक मिलो है। टेनिस रा मिश्रित युगल में रोहित बोपन्ना और ऋतुजा भोसले स्वर्ण जीत्या है। वटे ही 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम रा फाइनल में सरबजोत और दिव्या रजत पदक आपरे नाम कर्यो है। और खबरा में टीम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर चुनौती पेश करेंगे। दिन की शुरुआत एथलेटिक्स और निशानेबाजी से हुई है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन में दिव्या की भारतीय जोड़ी ने फाइनल में स्थान बना लिया है। लॉन्ग जंप में भारत के शीर्ष एथलीट मुरली श्रीशंकर ने फाइनल में स्थान बना लिया है। मुरली ने अपने पहले प्रयास में 7.97 मीटर की छलांग लगाई। फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन मार्क 7.90 मीटर का था। इसी स्पर्धा में एक अन्य भारतीय जैस्विन आल्ड्रिन ने भी फाइनल में स्थान बना लिया। महिलाओं की 100 मीटर हर्डल्स भारत की ज्योति अराजी ने भी फाइनल में जगह बना ली है। वो क्वालिफिकेशन में दूसरे नंबर पर रही। उन्होंने 13.03 सेकंड का समय निकाला। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। स्क्वैश में भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर दिया है। फाइनल में भारत का सामना आज पाकिस्तान से होगा। भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराया। टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले की मिश्रित युगल जोड़ी आज फाइनल मुकाबला खेलेगी। उनका सामना फाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल में चीनी ताइपे की ही जोड़ी को 6-1, 3-6, 10-4 से हराया था। अब खबरा में खास और मोटी खबरा एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरिकाना जीवन री गुणवत्ता खातर आज नई दिल्ली में संकल्प सप्ताह री शुरुआत कर्या। कया 2047 ताईं देश ने विकसित राष्ट्र बनाणो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर ने जोधपुर में आम सभा ने करेला संबोधित। कई विकास कामारो कर्यो जावेलो शिलान्यास और लोकार्पण। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय भाषा उत्सव और प्रौद्योगिकी तथा भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन रो कर्या उद्घाटन। भारतीय भाषा में शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी रो उपयोग माथे करी जा रही है चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी में खेल संकुल में सिंथेटिक ट्रैक रो कर्या शुभारंभ। कया खेल संकुल में खेल सुविधा रो निर्माण। जयपुर रामगंज इलाका में 2 पक्षा में व्या विवाद रे पछे एक युवक री मौत। धारा 144 लागू करी 12 लोगों ने कर्यो गयो राउंड अप। इंद्र साथ राजस्थानी समाचार बुलेटिन अठे पूरो हुयो सा। नमस्कार।